नमस्कार। हिंदी साहित्य में स्वागत है। मैं हूँ सिंह सर। आज का विषय ब्रज भाषा। ब्रज शब्द चारागाह, पशुओं का समूह या पशुओं का वो स्थान जहाँ पशुओं को चराने के लिए ले जाया जाता, इसे ब्रज भूमि या ब्रज प्रदेश भी कहा जाता है। इसमें हम देखेंगे कि ब्रज बोली, ब्रज भाषा कैसे बनी। इसका यह विकास क्रम 3 भागों में बांटा गया है। इसमें प्रारंभिक काल 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी का समय तथा मध्यकाल, जिसे भक्ति काल भी कहा जाता है, इसे 1400 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक बांटा गया है। आधुनिक काल 1800 ईस्वी से अब तक का समय। इसमें प्रारंभिक काल में ब्रज भाषा अपभ्रंश से प्रभावित थी। संदेश राशक एवं प्राकृत, पेंगलम, महाभारत कथा, मानिक बेताल पच्चीसी जैसी कथाओं में हमें प्रारंभिक रूप में ब्रज भाषा साहित्य में नज़र आती है। इसके बाद आता है मध्यकाल, 1400 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक का यह समय ब्रज भाषा के विकास का सबसे महत्वपूर्ण समय है। इस युग में ब्रज भाषा का विकास सबसे ज़्यादा हुआ। अगर इस समय की बात करें तो इस युग में ब्रज भाषा सर्वाधिक विकसित हुई। इसके प्रारंभिक युग में, पिछले युग में पिंगल भाषा जिसे कहा जाता था, इस युग में वह ब्रज भाषा कही गई। संत काव्य में ब्रज भाषा कबीर की रमेणी, रैदास, दादू, नानक में भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। तुलसीदास राम भक्ति धारा से जुड़े थे। इनका मुख्य विषय अवधि है, परंतु इन्होंने विनय पत्रिका, कवितावली, कृष्ण गीतावली में ब्रज भाषा का प्रयोग किया। आगे कृष्ण काव्य में ब्रज भाषा में मुख्य रूप से सूरदास, नंददास आदि अष्टछाप के कवियों ने ब्रज बोली को साहित्यिक परंपरा से जोड़कर ब्रज भाषा का रूप प्रदान किया। रीतिकाल में ब्रज भाषा का संपर्क जन भाषा से टूट गया था। इस काल में अरबी, फारसी, तुर्की के शब्दों की अधिकता होने लगी थी, परंतु केशव रसकांत सेनापति, बिहारी, मतीराम देव, रसुलिन, घनानंद आदि कवियों ने इसे अलंकृत, सरस, भावमय और प्रौढ़ बना दिया। ब्रज भाषा को फिर एक बार कोमल कांता प्रभावित की। तो हमने देखा मध्यकालीन युग 1400 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक का समय ब्रज भाषा के विकास में अतिशय महत्वपूर्ण समय रहा। इसके नंतर हम आधुनिक काल 1800 से अब तक के समय का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।